Good afternoon, guys. Can you hear me? All right. Who's going to take the pictures today? Khushi, will you be? Khushi, I can't hear you. Guys, I can't hear you. Sure, can you hear me? Yeah. Now I can. Who is going to take the pictures today? Sir, can I take it? Siddharth. Siddharth, then I remind you again and again, okay? Yes. Just let me know how do you define. First of all, last time we did the algebraic relations and how to solve that algebraic relation through graphs. Barabar? Am I right? Yes. Okay. Now we'll come back to the original topic, where from we have to start. And in the middle of the topic, as we have already started giving the sheets, guys, I don't know whether you have started or not, but have you started that sheet I have given you? Yes. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. गाइस एक साथ ऐसे पेंडिंग मत छोड़ना वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग जो एक सीक्वेंस बना के और एक एश्योरेंस लेके चल रहे हैं ना कि एक करेक्ट स्टार्ट हम लोगों ने अब ऐसा दे दिया है कि जेई में अच्छा रैंक देना है, राइट? उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रोज 15-20 मिनट निकालो, 3-4 प्रॉब्लम्स, कोई भी 3-4 प्रॉब्लम्स, उसका सोल्यूशन इन डिटेल लिखो, राइट? उसको ग्रुप पे डिस्कस करो। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो तुम प्रॉब्लम पोस्ट करोगे तो उसका सोल्यूशन तुम लोग को देंगे। हो सकता है कभी कभी ग्रुप पे मैं भी तुम लोग को ऐड करके और कुछ अगर निटी-ग्रिटीज किसी क्वेश्चंस की हैं तो समझाने का कोशिश करो, राइट? Cumulative practice sheet 2 that will be given on Sunday, next Sunday. Along with that, I will send you the solution also. Maybe we can discuss also. That depends on time. Okay, so that you should be ready for. लेकिन बच्चों एक गलती मत कर देना, बार बार इस चीज को दिमाग में बिठाना कि अगर मैंने संडे की शीट मुझे जो नेक्स्ट संडे मिलने वाली है उससे पहले मैं सैटरडे को एक साथ 21 क्वेश्चन कर दूंगा। बच्चों नहीं होंगे। तुम में से अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस तो तुम्हें पता लग रहा होगा कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 21 क्वेश्चन कोई भी बच्चा एक साथ बैठ के अटेम्प्ट करे। थोड़ा टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है? दैट वे। ओके, सो नाउ जिसने अटेम्प्ट किया उसने किसी ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया देखा लेवल क्वेश्चंस में? हाँ सर, 3 क्वेश्चंस हुए में। 3 क्वेश्चंस हुए ना? टाइम लग रहा होगा मेरे? हाँ सर, टाइम लगा। हाँ, आप लोग बच्चों थोड़ा टाइम डिवोट इसमें करोगे तभी सीख भी पाओगे। और आप लोग देखोगे 5-6 क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट्स जब होंगी तो आप लोगों को एमटी के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं बचेगी। फिर मैथ्स में आप बगैर कुछ नया पढ़े हुए एमटी के प्रिपरेशन में जा सकते हो। जब भी एमटी नेक्स्ट होगा या टीडब्ल्यूटी नेक्स्ट होगा आप लोग को प्रिपरेशन इधर से मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कैन एनीवन गिव मी द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड आई हैव रिटन देयर, फंक्शंस? कोई आइडिया, किसी के पास भी कोई आइडिया हो तो बच्चों? इनपुट दे के कोई जो रूल होता है जो आउटपुट दे। हाँ, लेकिन बच्चों किसी इनपुट के एक ही आउटपुट आए जरूरी नहीं है ना, एक से ज्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं ना? यस Yes. सर। Sir, we can call it a mathematical device used for making many solutions out of one. Okay, that seems to be correct. इनपुट से एक आउटपुट निकालना वो भी करेक्ट है। बच्चों बेसिकली पता है फंक्शंस की डेफिनेशन अगर हम हिस्टोरिक बात करें तो हम लोग फिर वापस वही 2-3 लेक्चर्स तक बात करेंगे। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली इसकी बात करें तो एकदम क्लियर कट डेफिनेशन किसी एक बच्चे ने दे दी है अभी कि बोला है कि सर कोई इनपुट होगा उसका कुछ तो आउटपुट होगा। मतलब फंक्शन मींस एक इनपुट का एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं बच्चों, एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए इनपुट भी तो फिक्स हो गया बच्चों। यस सर। भाई कोई भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है तुम्हारा तो एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब ऐसा समझो जे एडवांस में अच्छा रिजल्ट देना, तो इनपुट क्या हो गया? अच्छा प्रिपरेशन हो गया ना, राइट? बराबर ना?
डोमेन फिक्स हो गया बच्चों, डोमेन फिक्स हो गया मतलब किसी भी फंक्शन को डिफाइन करना या किसी भी रूल को डिफाइन करना, किसी भी आउटपुट को डिफाइन करना, मतलब एक स्पेसिफिक इनपुट हो गया बच्चों। ये जो इनपुट है ना बच्चों मैथमेटिकली, ये जो इनपुट है बच्चों मैथमेटिकली ये हमारे लिए एक्स एक्सिस होता है एक्चुअली, बट रेस्ट्रिक्टेड एक्स एक्सिस होता है। और ये जो रेस्ट्रिक्टेड एक्स एक्सिस होता है बच्चों, इस इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। बच्चों पता है ना डोमेन तो एक सेट होता है, डोमेन मींस अ सेट। तुम लोगों ने किया होगा थियरी ऑफ इक्वेशन एंड इक्वेशन में, बराबर ना? यस सर। हाँ, तो बच्चों फंक्शन बेसिकली हम लोग ऐसे फोर्सली एक डेफिनेशन दे रहे हैं। कैलकुलस में अगर तुम देखोगे ना बच्चों अलग अलग बुक्स में, तो फंक्शन को वो बहुत डिफरेंट वे में जाके डिफाइन करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हम लोग सिंगल वेरिएबल फंक्शंस जो पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें इनपुट हम फिक्स कर रहे हैं। इनपुट जब हम फिक्स कर देते हैं तो मतलब एक्स एक्सिस रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे बच्चों ln x का ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया बताओ तुम लोग? यस सर बनाया। तो ln x के ग्राफ में तुम लोगों ने इनपुट फिक्स कर दिया था ना, x ग्रेटर देन 0 लेना है। ये ln x का ग्राफ है ना बच्चों, इसका इनपुट तुम लोगों ने फिक्स किया ना। क्या फिक्स किया इनपुट इसका? कि तुम्हारा x जो है वो कैसा रहना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव ही रहना चाहिए, है ना? हाँ, तो जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो बच्चों उसका इनपुट हम लोग डिसाइड करके रखते हैं। तो फंक्शन बेसिकली है क्या मैथमेटिकली अगर डिफाइन करें तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन है फंक्शन इज अ रूल डिफाइंड फ्रॉम, अच्छा सेट्स का नाम रख देता हूं मैं, हाँ, फ्रॉम सेट A टू सेट B, कोई भी दो नाम रख दिए मैंने, such that each element of set A is related with some element of set B। अच्छा, इसको मॉडिफाइड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज, इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, यूनिकली एसोसिएटेड। हाँ, यूनिकली एसोसिएटेड with some element of set B। अच्छा, इसका मीनिंग समझ लो पहले क्या है। सेट को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं वेन डायग्राम में, सेट A के हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए। ये बच्चों ये इस पे सर्कल मार्क कर रहा हूं, सेट A के हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए। मतलब तुम्हारा जो इनपुट है ना बच्चों, इनपुट, इसको डोमेन बोलते हैं। तुम्हारा जो इनपुट है ना बच्चों, इनपुट, हर एक इनपुट यूटिलाइज होना चाहिए एक्चुअली। और बच्चों ये इनपुट जो है ना, ये इस रूल पे डिपेंड करेगा। इस रूल का नाम हम लोगों ने एफ रख दिया है, एफ। ये एफ जो है ना, एफ ये डिफाइन कर रहा है, ये इंटीमेट कर रहा है कि 1 का एरो बी ए को जाएगा, 2 का एरो बी को जाएगा, 3 का एरो सी को जाएगा। एफ का मतलब आप सारे जो स्टूडेंट बैठे हो उनमें से एक स्टूडेंट ने ये डिफाइन किया है जिसका नाम एफ है,
कि भाई 1 2 3 के एरोज इधर किसको लगेंगे, राइट। बच्चों अगर कोई स्टूडेंट एफ की जगह में किसी स्टूडेंट का नाम अगर मैं जी डालूं और वो डिसाइड करे नहीं 1 का एरो मैं सी को लगाऊंगा, 2 का मैं ए को लगाऊंगा, 3 का डी को लगाऊंगा, चलेगा, वो भी फंक्शन होगा। तो बच्चों हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए। ये यहाँ पे जो भी रूल आएगा, ये जो सर्कल कर रहा हूँ ना, ये रूल है बच्चों। ये जो भी रूल आएगा वो रूल इसके हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट, मतलब हर एक एलिमेंट का इनपुट ये डिसाइड करेगा। हर एक एलिमेंट से इनपुट कुछ ना कुछ होना चाहिए बच्चों। हर एक एलिमेंट का इनपुट कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये उतना करेक्ट नहीं है जितना करेक्ट है हर एक एलिमेंट का कुछ आउटपुट जरूर होना चाहिए। और बच्चों जो आउटपुट जिस सेट में जाता है ना, उस सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन, राइट। Function is a rule defined from set A to set B such that each element, बच्चों हर एक एलिमेंट से इनपुट, such that each element is uniquely associated। बच्चों यूनिकली एसोसिएटेड से तुम क्या मतलब निकालते हो बताओ। सर एक आउटपुट के लिए एक इनपुट या ऐसा कुछ, मतलब एक इनपुट के लिए डिफाइंड नंबर ऑफ आउटपुट्स अभी हो। हाँ देखो ध्यान दो, यूनिकली एसोसिएटेड का मतलब क्या है बच्चों। यूनिकली एसोसिएटेड का मतलब है कि अगर इस तरह का डायग्राम है, इज अ फंक्शन, राइट। लेकिन बच्चों अगर इस तरह का इनपुट है, बच्चों ये यूनिक आउटपुट नहीं है, यूनिक आउटपुट नहीं है बच्चों। ये एक एलिमेंट का एरो दो जगह में लगना, ये यूनिक होना चाहिए बच्चों, ये यूनिक होना चाहिए। इट्स नॉट अ फंक्शन। ये जो लॉ है जिस किसी स्टूडेंट ने बनाया है, मैं इसको यहाँ एफ लिखा है बच्चों, इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी। ये जी कोई स्टूडेंट है, उसने रूल बनाया कि ए बी सी का जो आउटपुट है 1 2 3 4 को लगेगा, राइट। बच्चों ये जो स्टूडेंट ने जो लॉ बनाया ना, ये वाला लॉ, इस लॉ को हम लोग फंक्शन नहीं बोलते हैं। इस लॉ को बच्चों हम लोग फंक्शन नहीं बोलते हैं, लेकिन आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं बच्चों। एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे ना, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं बच्चों। इसको हम लोग बाद में करेंगे, थोड़ा टाइम बाद करेंगे, लेकिन जो अभी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जी इज नॉट अ फंक्शन। जी का मतलब एक स्टूडेंट जिसने ये रूल बनाया है, राइट, और रूल इज नॉट अ फंक्शन। जी यहां पे लिखते हैं, रूल जी इज नॉट अ फंक्शन। बच्चों फंक्शन की डेफिनेशन में दो ही चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज है ईच, इसके हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए, राइट। एंड दूसरी चीज है यूनिक, किसी भी एलिमेंट से 2 एरोज स्टार्ट नहीं होने चाहिए, या फिर 2 से ज्यादा एरोज स्टार्ट नहीं होने चाहिए। बच्चों आई रिपीट, हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट से 2 एरोज स्टार्ट नहीं होने चाहिए, या 2 से ज्यादा एरोज स्टार्ट नहीं होने चाहिए। ईच एंड यूनिकनेस। बच्चों फंक्शन की डेफिनेशन में डोमेन ही इंपॉर्टेंट होता है। कोडोमेन में कुछ भी गड़बड़ झाला हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। बच्चों कोडोमेन में किसी एलिमेंट को एरो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो एलिमेंट बच गया है या एक से ज्यादा एरोज लग रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ डोमेन कॉन्सेंट्रेट करना है फंक्शन की डेफिनेशन देते वक्त में। क्या कॉन्सेंट्रेट करना है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट हो और उसके किसी भी एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो स्टार्ट नहीं हो। ये दो चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज गो अहेड। और 1 और 2 जो एरोज है डोमेन में से, वो दोनों एक ही सिंगल एलिमेंट पे जा सकते हैं पूरे डोमेन के। हाँ सर वही डाउन। मैं लिखता हूँ A B C 1 2 3 4 is a function। यही पूछ रहे हो ना तुम? यस। इसका नाम कुछ H रख दो।
ये किसी स्टूडेंट ने रूल बनाया और रूल ए चाहिए। अब बताओ ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन पूछने हैं मुझे। हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट हो रहा है, से यस और नो? यस सर। किसी एलिमेंट से 2 एरो स्टार्ट हो रहे हैं क्या, से यस और नो? नहीं हो रहे हैं। बस बच्चों यही चाहिए, सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए। क्या चाहिए? हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन होगा। तो बच्चों ये फंक्शन होगा। इस सेट में कौन बच गया है? या एक से ज्यादा एरो, रावण भी तो हो सकता है इसमें, कितने एरो लगाओ मरेगा ही नहीं, राइट? बच्चों ये डोमेन के सारे एलिमेंट्स का एरो किसी एक एलिमेंट को भी लग सकता है। ये इतना बड़ा सेट, 1 2 3 4 5 ऐसे फंक्शन को बच्चों कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। बाय द टाइम हम लोग देखेंगे सारे एलिमेंट्स का एरो इसको लग सकता है, राइट? ये के ले लो बच्चों, ये भी फंक्शन है, फंक्शन रहेगा। बच्चों इज इट क्लियर? किसी बच्चों को अब भी कोई डाउट है? सर एक डाउट, सर एक क्वेश्चन। कांस्टेंट फंक्शन, अभी कुछ नाम नहीं दो, मत दो बच्चों, अभी सिर्फ डेफिनेशन पे रहेंगे। हाँ बोलो, प्लीज गो अहेड। सर तो मतलब f is equal to x square, fx is equal to x square is a function, while fx is equal to root x is not a function, right? नहीं अभी वहां मत जाओ, अभी वहां मत जाओ, अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुम्हारी जगह में पहुंच जाएंगे, अभी वेट करो तुम, है ना? उसको कंक्लूड अभी मत करो ना, खिचड़ी हो जाएगी सारे चैप्टर की। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, क्या बताया कि जहां से एरो स्टार्ट हो रहे हैं वो डोमेन है, जहां एरो जाके खत्म हो रहे हैं वो कोडोमेन है, बराबर? सिर्फ उतना ध्यान रखो, हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए, किसी एलिमेंट से 2 एरो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उतनी सी कहानी है बस। बच्चों फटाफट से इसको लिखो जरा, आगे वाले पेज पे जाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने किसको अपॉइंट किया था उसके लिए, स्क्रीनशॉट के लिए? स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है बच्चों? कोस्ट? सर आपने सिद्धांत को बोला था। सिद्धांत तो सुन ही नहीं रहा है, तो बताओ, सिद्धांत की आवाज ही नहीं है। सर बेस जस्ट स्क्रीनशॉट। अच्छा चल ठीक है। मैंने कहा सुन ही नहीं रहा है वो। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो h वाला आपने फंक्शन लिखा हुआ है सर, मतलब जो h वाला एग्जांपल दिया है वो फंक्शन नहीं है ना सर? है इज अ फंक्शन लिखा हुआ है ना, देख। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। सर so codomain is basically the output ना? सुनना, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, राइट? ये वाला, ये फंक्शन है, नंबर 3 ये फंक्शन है, और ये वाला h के बाद में j ले लेते हैं इसको, ये भी फंक्शन है। एग्जाम्पल 4। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर डोमेन क्या है? लाइक डोमेन सेट ए में वैल्यूज है या हाँ, सेट ए को डोमेन इज अ इनपुट बेटा। अब एक वो बता, कोई भी इनपुट, कोई भी जगह में इनपुट, जैसे ln x का इनपुट बता, ln x का इनपुट बता, x पॉजिटिव होगा ना? हाँ सर। हाँ, तो ये सेट लिखते टाइम में इनपुट हमेशा मैं फंक्शन कैसा है वो देख के डिसाइड करता हूँ, राइट? मतलब अपना जो चैप्टर रहेगा ना, आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भी यही, कि किसी भी फंक्शन का इनपुट क्या होना चाहिए। ये तुमने किया है, ये तुम लोगों ने इक्वेशन इन इक्वेशन में बताओ, फिजिबल सॉल्यूशन नाम से किया है कि नहीं किया है? यस सर। हाँ सर। डोमेन ऑफ अ फंक्शन किया होगा ना वहां पे? हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन में पहले डोमेन लिख देते हैं। हाँ, तो कोई भी फंक्शन डिफाइन करने से पहले उसका डोमेन डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी डेफिनेशन तो एक बार सीख ले पहले, उसके बाद डोमेन के क्वेश्चंस पे जाएंगे और तुमसे गलतियां भी करवाएंगे। हाँ बोलो। कोडोमेन बस आउटपुट है बेसिकली। कोडोमेन आउटपुट नहीं है, कोडोमेन ऐसी जगह है जहां पे आउटपुट आते हैं। बता, डी आउटपुट है क्या? नो। नहीं, लेकिन फिर भी कोडोमेन में है ना। कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स है उनमें कुछ आउटपुट्स होते हैं, कुछ पड़े ही रहते हैं, कुछ बेचारे देखते ही रहते हैं कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। नहीं,
ऐसे एरो लगने के लिए कोई वेट थोड़ी करेगा, लेकिन सोचता है कि मुझे एरो ना लगे तो ज्यादा बढ़िया है, बचा रह सकता है। कोडोमेन में एलिमेंट, सब एलिमेंट्स को आउटपुट मिले, यानी एरो मिले, एरो लगे, ये जरूरी नहीं है। हाँ पारुल बोलो बेटा। मतलब सर इसका मतलब ये है ना कि अगर डोमेन का कोई एलिमेंट है सर, तो उसका खाली एक सिंगल आउटपुट हो सकता है, और सर अगर 2 या 3 डोमेन के एलिमेंट्स है उसका एक कॉमन आउटपुट भी हो सकता है। ये रहा, वो 4th एग्जाम्पल। ठीक है सर, समझिए। So every output is codomain, but codomain is not every output. yes, every output is codomain, every output is the part of codomain, but कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स आउटपुट हो जरूरी नहीं है। लिखेंगे इसको, बोर्ड तो पूरा हो। So the codomain of sin x is -1 to 1. No, कोडोमेन ऑफ sin x is सेट ऑफ रियल नंबर, y एक्सिस पूरा, ठीक है। Range of sin x is रेंज ऑफ sin x is -1 to 1, ठीक है। सर ये अगर साइन इनवर्स लेंगे तो रहेगा। If we take sin inverse, यस, then domain अभी will -1. पूरी मैथ्स एक ही बोर्ड पे थोड़ी पढ़ लेंगे बेटा, है ना। धीरे धीरे आएंगे, अपनी औकात पे आएंगे कि सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। थोड़ा टाइम दो। ये कॉपी हो गया क्या? Yes sir. नो सर सर, स्क्रीनशॉट ग्रुप पे अवेलेबल है। हाँ स्क्रीनशॉट डाल दिया, तो जो बच गया होगा ना वो स्क्रीनशॉट से लिख लेना और जगह छोड़ दो बच्चों उसके लिए। Sir. Can I erase this? हाँ बोलो। Sir, is range a subset of codomain? हाँ बेटा अभी मैं लिख रहा हूँ, हाँ उसी चीज को लिख रहा हूँ। Can I erase this first? Yes, sir. अच्छा ये रूल ध्यान से देखो, ये रूल ध्यान से देखो जो मैं लिख रहा हूँ। इसमें बहुत सारी कहानी है, जो पूरी कहानी एक ही बोर्ड पे आ जाएगी। A B C 1 2 3 4 5 सेट A, सेट B, F, A का एरो 1 को, B का एरो 2 को, C का एरो 3 को। बच्चों ये तो थोड़ा मतलब नीट सा बने इसके लिए मैंने किया। A का एरो 5 को भी जा सकता था एक्चुअली। बच्चों यहाँ पे ये जो सेट है ना, सेट को ऐसे लिखते हो ना बच्चों, सेट A। A का एरो 5 को कैसे जाएगा? रुको ना, अभी नहीं जा रहा है, अभी तो 1 2 3 को ही जा रहा है। बच्चों ये जो सेट है ना उसको क्या बोलते हो? डोमेन बोलते हो ना। यस। और बच्चों ये जो सेट B है ना, सेट B, सब कुछ लिखूंगा, कुछ भी ऐसा छोड़ूंगा नहीं। 1 2 3 4 5, इसको बच्चों बोलते हैं कोडोमेन। और बच्चों ये जो सेट है ना, इसको कुछ भी नाम नहीं दे रहा हूं मैं, R नाम दे रहा हूं। ये जो सेट है ना बच्चों 1 2 3, इसको रेंज बोलते हैं। बताओ बच्चों यहां लिख सकता हूं क्या? रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। क्या बोलते हो बच्चों? Yes, sir. यस सर। ये जो 1 2 3 जिनको एरोज लगे ना बच्चों, उनको रेंज बोलते हैं। अब इस रूल का नाम F है ना बच्चों, तो हम लोग 1 को बोलते हैं 1 इज कॉल्ड, ये सब नोटेशंस चल रहे हैं बच्चों अभी, मतलब कुछ नया तुम्हें सीखने के लिए जो मिल रहा है ना वो सिर्फ नोटेशन सीखने को मिल रहा है। 1 इज कॉल्ड इमेज ऑफ F, और इसको लिखने का तरीका है बच्चों 1 इज इक्वल टू F ऑफ A, ऐसे लिखते हैं इसको, F ऑफ A, 1 इज इक्वल टू F ऑफ A, F ऑफ A, ऐसे ऐसे F ऑफ A, ऐसे बोलते हैं इसको। ओके Sir, image of F की image of A. 1 is called image of A, सॉरी गलत लिखा, A। बच्चों 2 को क्या लिखोगे?
इमेज ऑफ बी 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ सर सही। तो बच्चों बताओ, इस फंक्शन में जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इस r को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? r इज इक्वल टू एफ ऑफ x such that x belongs to, no, such that x is equal to a b c। बोलो बच्चों, सेट थ्योरी पढ़ा है ना? ऐसे ही पढ़ते हो ना? Yes, sir. यस सर। या फिर बच्चों इसका ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? r is f of a, f of b, f of c। पता है बच्चों, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो हमें ये सारे नोटेशंस पता होने चाहिए। इसके लिए ये सारी चीजें नोट्स में जाना जरूरी है, राइट? ये सारी चीजें मैं नोट्स में इसीलिए लिखवाता हूँ कि पता नहीं एग्जाम में कैसा नोटेशन तुम्हें उठा के वो पूछ ले, तो सारी चीजें तुम्हारे नोट्स में जानी चाहिए। बच्चों इधर अगर 4 और 5 नहीं होता तो बताओ, रेंज और कोडोमेन सेम हो जाते हैं ना बच्चों? यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ 5 और 6 है। अब बच्चों सब लोग ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, नेक्स्ट 4 और 5। तो स्क्रीनशॉट लेना है। रुकना मैं जब बोलूंगा ना बेटा तब लेना स्क्रीनशॉट, है ना? अभी मत ले। बच्चों यहाँ पे a इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ f, और प्री इमेज ऑफ 1। और बच्चों a को हम लोग लिखते हैं f इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 1। बच्चों f इनवर्स is not equal to 1 by f. F inverse is a notation. So sin inverse की तरह। साइन इनवर्स की तरह, बिल्कुल सही कह रहे हो, साइन इनवर्स की तरह ये नोटेशन है बच्चों, ये 1 by f नहीं है। बताओ बच्चों, b इज इक्वल टू क्या आएगा? f इनवर्स 2, c इज इक्वल टू f इनवर्स 3, बराबर ना बच्चों? यस सर। सी एफ इनवर्स 3 है, यही आ रहा है ना बच्चों? यही आ रहा है ना, सी इज इक्वल टू एफ इनवर्स 3, यहां से देख सकते हो ना। अच्छा चलो बच्चों बताओ, 4 का प्री इमेज क्या है? व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 4? एफ इनवर्स 4। व्हाट इज एफ इनवर्स 0 4? It does not बच्चों exist. not defined। ये देखो ये Hi. क्वेश्चन, yes sir 5 sir। एफ इनवर्स 4 का प्री इमेज क्या, मतलब एफ इनवर्स 4 क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चों इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, लेकिन इसका आंसर देने के लिए मैं एक वेन डायग्राम यहाँ पे और बना रहा हूँ। सब बच्चे ध्यान दो। हाँ, ये वेन डायग्राम बनाया बच्चों, ए बी सी 1 2, बस बच्चों इतना ही बनाया इसको। ए का एरो 1 को, बी का एरो 1 को, और सी का एरो भी 1 को। तो आप फंक्शन चेंज कर रहे हो? हाँ, फंक्शन चेंज किया ना मैंने, देखो नया बना दिया ना। इसका आंसर लिखा नहीं, इसका आंसर लिखूंगा अभी, 2 मिनट रुको। बच्चों बताओ इसमें एफ ऑफ ए कितना आएगा? 1, एफ ऑफ बी भी 1, एफ ऑफ सी भी 1, बराबर है ना? यस। अब बच्चों बताओ एफ इनवर्स 1 क्या आएगा? एफ इनवर्स 1 क्या आएगा? A B A C। B और C। तो बच्चों ए बी सी ऐसे ऐसे ही तो लिखेंगे, सेट में तो लिखेंगे। बताओ बच्चों, अरे एफ इनवर्स 1 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 3 एलिमेंट्स को तो सेट में लिखते हो ना बच्चों? यस सर। अच्छा बच्चों बताओ एफ इनवर्स 2 क्या आ रहा है? सर does not exist. नल सेट। नल सेट। बच्चों किसी भी फंक्शन का इनवर्स इमेज या प्री इमेज एक सेट होता है। बताओ बच्चों, किसी भी फंक्शन का इमेज एक एलिमेंट होता है, से यस और नो? इमेज Yes. एक ही एलिमेंट होगा बच्चों। इमेज अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हुआ तो फंक्शन ही नहीं होगा। क्या बोलते हो? यस। Yes, sir. देख रहे हैं ना, यही तो देख रहे हैं अभी तक किया क्या है। इवेंट, अरे इमेज अगर एक से ज्यादा हो गया बच्चों, तो बताओ बी और सी से एरो 3 को भी जाए और 4 को भी जाए, तो 2 इमेज आ गई ना। 2 इमेज आ गई तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। यूनिक इमेज होनी चाहिए, इमेज यूनिक होनी चाहिए बच्चों। ईच और यूनिक वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है बच्चों,
टाइम टू टाइम आंसर देते रहो बस। बच्चों किसी भी फंक्शन का एवरेज हमेशा यूनिक होता है, सही है सुनो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बच्चों किसी भी फंक्शन का प्री इमेज एक सेट होता है, उस सेट में वो सेट नल सेट भी हो सकता है, नल सेट भी हो सकता है, एक एलिमेंट वाला सेट भी हो सकता है। ये ना देखो, एक एलिमेंट वाला सेट, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एक एक एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट है, प्री इमेज एक एक एलिमेंट है, बराबर है ना बच्चों? और किसी फंक्शन में किसी एलिमेंट का, बच्चों प्री इमेज किसी एलिमेंट का होता है, फंक्शन का नहीं होता है। किसी एलिमेंट का प्री इमेज एक सेट भी हो सकता है बच्चों, एक सेट भी हो सकता है। उस सेट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट भी हो सकता है, और नल सेट भी हो सकता है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज? समझ। Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों बताओ इसका आंसर। अब मैं एरो मार्क हटा करके क्या रख दूं? नल नल सेट। सेट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, स्टार मार्क पॉइंट ये बन गया, स्टार मार्क पॉइंट ये बन गया। एक मिनट, आई टेक योर क्वेश्चन। प्री इमेज is a set, underline। प्री इमेज जैसे ही बोलते हैं इसका मतलब, अरे बच्चों ये मेरे लैपटॉप में नहीं है, तुम्हारे आ रहा है इधर पकड़ में है? हाँ सर। Yes, sir. तो प्री इमेज इज अ सेट। अब किसी को कुछ पूछना था, मैंने इंटरफेयर किया, बोलो बेटा। सर तो प्री इमेज पूरे सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं उसमें? हाँ, प्री इमेज Pre-image। में सारे देख, एक तुझे याद है एक एग्जांपल, इधर एच वाला एग्जांपल लिखा था, पिछला वाला पेज याद? सो कांस्टेंट सेट वाला। हाँ, कांस्टेंट वाला। देख उसके सारे एलिमेंट्स आ गए थे ना, डोमेन के सारे एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की प्री इमेज हो गई, सारे एलिमेंट, बराबर है हाँ ना? सर। था ना? हाँ सर। हाँ बच्चों, ये प्री इमेज वाला फंडा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? देखो हम लोग धीरे धीरे नोटेशंस में चलते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे नोटेशंस हम लोग समझते चले जा रहे हैं। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, एक बार वापस बता। हाँ गो अहेड, गो आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर ने प्री इमेज का फील्ड तो मिल गया, लेकिन एक बार वापस सुनना था। भाई प्री इमेज का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि किसी प्री इमेज, पहले तो ये समझो कि किसी एलिमेंट का प्री इमेज होता है, किसी सेट का प्री इमेज नहीं होता है, राइट? वन का प्री इमेज का मतलब वन को किस किस का एरो मिला, राइट? वो प्री इमेज हो गया, दैट्स इट। अब वो प्री इमेज क्या हो सकता है? 3 एलिमेंट हो गया प्री इमेज। लेकिन इमेज निकालेगा तो बता, ए का इमेज कौन है? वन है ना? किसी फंक्शन का इमेज यूनिक होता है, इमेज यूनिक होता है, इमेज एक से ज्यादा नहीं होता है। मतलब किसी एलिमेंट का इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकता। यस। क्यों? एफ ऑफ ए भी वन है, एफ ऑफ बी भी वन है, एफ ऑफ सी भी वन है, यहाँ पे वन ही आ रहा है ना। एक ही तो है, एक से ज्यादा थोड़ी हुआ। यस सर, गॉट इट। लेकिन प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकता है। वन का प्री इमेज कितना है? 3 प्री इमेज है। गॉट इट? गॉट इट सर। 2 का प्री इमेज क्या है? नल सेट। नल सेट, राइट। तो बच्चों एक चीज बताओ, फंक्शंस के नोटेशन में यहाँ पे ये वाला नोटेशन भी ध्यान दे दो। इस नोटेशन को बच्चों कुछ जगह में ऐसे लिखे हुए भी मिलेगा तुम्हें। ये जो रेंज वाला सेट है ना बच्चों, इसको हम लोग एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान दो, ए से बी में फंक्शन डिफाइन है ना, तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको एरोज लगा है। वो कौन कौन से एलिमेंट है? जो रेंज वाला सेट है उसको हम लोग एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं बच्चों, ए भी नोटेशन में। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? यस सर। यस सर। इसको कॉपी कर लो फटाफट से, और जब कॉपी हो जाए तो मुझे बता दो, नोट्स बन जाएंगे तो बता दो एक बार मुझे। आई विल इरेज दिस। सर सो sin x के लिए कोडोमेन इज द y एक्सिस, कोडोमेन इज द y एक्सिस, रेंज इज -1 to 1। अच्छा बताओ, ln x का कोडोमेन क्या हुआ? y एक्सिस हुआ ना? यस सर। बच्चों ln x का कोडोमेन? हाँ सर। y एक्सिस। और रेंज? 0 to माइनस इनफिनिटी टू रेंज भी y एक्सिस, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। हाँ सर वही। अरे रेंज का मतलब क्या? x की वैल्यू डालने से y कौन कौन आया? वही है ना?
तो x की वैल्यू डालने से ln x के ग्राफ में y कौन कौन आ रहा था बताओ? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब आ रहा था ना बेटा? सर अपन लास्ट में क्या लिखा था? ये वाला पार्ट FA वाला, FA वाला वो लेफ्ट। मैं रेंज वाले सेट को f ऑफ a भी लिख सकते हैं, इसको लिख देता हूँ। नोटेशन of R is f of a is also correct. ठीक है, ये नोटेशन है बच्चों, इसमें तुम और मैं कुछ भी नया नहीं कर सकते, ये बुक्स में लिखा हुआ नोटेशन है। आईआईटी में जब क्वेश्चन पूछता है बच्चों, जेई एडवांस में जब क्वेश्चन पूछता है उस टाइम में नोटेशन की इंपॉर्टेंस ऐसी होती है कि आपको कुछ दिया ही नहीं होता है और पता नहीं है अगर, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो। इसलिए नोटेशन हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। बाय द टाइम मैं आपको एक सिंबल्स का लिस्ट भेजूंगा, वो सिंबल्स हमेशा स्टैंडर्ड होते हैं बच्चों, उनको एग्जाम में वो लिख के देता नहीं है कि सिंबल का क्या मतलब है। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो अमोक बोलो। हाँ सर ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो मतलब किसी बंदे ने आर्बिट्रेरली चूज किया था या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये डेफिनेशन लगाया हुआ? एक्चुअली फंक्शन का डेफिनेशन ये है ही नहीं, तुम समझो। फंक्शन के डेफिनेशन को बाइफरकेटेड किया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन, तो ये फंक्शन है जिसके बारे में पूरी कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं, बराबर। एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x की एक वैल्यू डालो, एक से ज्यादा y के वैल्यूज आएंगी तो चलेगा, राइट? यस सर। उसकी स्टडी हम लोग कम करते तो है, मतलब हमारे जेईई एडवांस के सिलेबस में है तो सही है, राइट, लेकिन कम करते हैं। तो बेटा फंक्शन का डेफिनेशन देते टाइम में हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा पार्ट ले लिया जिसमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन ले लिया। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या बता, कि इनपुट का जो आउटपुट आएगा, एक इनपुट का आउटपुट हमेशा यूनिक आएगा। ये डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं और यही हमारे सिलेबस में है, बराबर है बच्चों? मैं 1000 बार बोलूंगा इस स्टेटमेंट को, 1000 बार, हर बार शायद बोलूं एक बार कम से कम। कैलकुलस के नोट्स तुम्हें सिर्फ बोर्ड से पढ़ने हैं बच्चों, बोर्ड पे जो थियरी लिखी गई है उससे पढ़ने हैं। कैलकुलस के नोट्स आपको एनसीईआरटी, थॉमस फिनी, एम अपोस्टल किसी भी बुक से नहीं पढ़ने हैं। कहीं भी कंट्रोवर्सी जो होती है बच्चों वो बोर्ड पे लिखी जाएगी, और वो जेईई एडवांस जिस कंट्रोवर्सीज को एक्सेप्ट कर चुका है वो एक्सेप्टेंसी बोर्ड पे आएगी, इसलिए तुम कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, समझ लो। 2 अलग अलग बुक्स पढ़ोगे, अलग अलग चीजें मिलेगी, इंटरनेट पे देखोगे कुछ और मिलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं वो बोर्ड पे मिलेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, समझ गए? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, मैं बोल रहा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सिद्धार्थ ले लो, हो गया। मैं जब बात कर रहा हूँ ना उस टाइम कॉपी करते रहा करो बच्चों। ले लिया सर। ऑलराइट बच्चों, ये हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन ही किया है अभी तक। डेफिनेशन वाले पार्ट में घूम रहे हैं, 2 बोर्ड खत्म हो गए और डेफिनेशन खत्म नहीं हुई अभी। ऑलराइट, डेफिनेशन का जो सब पार्ट है, आई विल रिपीट, सब पार्ट वो है नोटेशन। बच्चों एक फंक्शन को किस किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वो हो गया उसका नोटेशन, नोटेशन ऑफ फंक्शन। पहला हो गया बच्चों मैपिंग। मैपिंग बच्चों ये हम लोगों ने अभी अभी किया है, मैपिंग वाला पार्ट हम लोग अभी अभी कर चुके हैं। मैपिंग कैसा हुआ बच्चों, ये वाला पार्ट ABC 1 2 3 4
ये बच्चों इस तरह से जब सेट बना के और तुम लोग को दे देगा ना, उसको बोलते हैं मैपिंग, राइट। नोटेशन का फर्स्ट पॉइंट मैपिंग। बच्चों नोटेशन का सेकेंड पार्ट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। अच्छा ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, ये इसी से निकला हुआ एक पार्ट है, समझ में आ जाता है। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। बच्चों सेट ए दिया हुआ है ABC, ये तुम लोगों ने पहले किया होगा किधर, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। सेट बी दिया हुआ 1 2 3 4। बच्चों ए का एसोसिएशन 1 के साथ में, इसको ऐसे लिख दो। तुम्हें याद है बच्चों इसको ये दो सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, कुछ याद है तुम लोग को, कुछ आइडिया है? Yes, sir. Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हुआ है ना पहले, किधर किया है बच्चों, किधर नहीं किया है? पता है सर। नहीं पता नहीं पता है ना। चलो इसको यूज नहीं करते हम लोग, अभी इसको यूज नहीं करते हैं, इसको पढ़ा देंगे बीच में किधर आधा घंटा, राइट। अभी बच्चों ध्यान दो, ये रूल हो गया, ये रूल हो गया, ये एफ एक रूल हो गया, राइट। और इस रूल को इज इक्वल टू ऐसे करके लिखा मैंने। क्या लिख रहा हूँ बच्चों इसमें मैं, A,1 A,1 का मतलब A का एरो 1 को लगा, राइट। B का एरो किसको लगा बच्चों, 2 को लगा। अकॉर्डिंग टू दिस C का एरो किसको लगा बच्चों, 3 को लगा। इसी को A क्रॉस भी बोलते हैं। सुनो ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, रटो मत कोई भी चीज को, रटो मत। A क्रॉस भी क्या होता है, उसके लिए आधा घंटे की पढ़ाई अलग है, उसको बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल फंक्शन का नोटेशन समझ रहे तो वो समझो। बच्चों एक चीज बताओ, ये जो रूल है इसमें इसका मतलब है A1 से रिलेटेड है, B2 से रिलेटेड है, C3 से रिलेटेड है। बताओ ये जो रूल यहाँ लिखा है इज अ फंक्शन, राइट? यस सर। ए पार्ट। बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये जो ये A और B सेट जो यहाँ लिखे हुए हैं, एक रूल जिसका नाम G है, उसको बच्चों ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, A1 A2 A3। बच्चों बताओ अकॉर्डिंग टू दिस, जो मैपिंग से देख के मैंने लिखा, वो अगर यहां लिखूं तो इसका मतलब बच्चों इस तरह का नहीं निकल रहा। A1 को एरो लगा, 2 को एरो लगा और 3 को एरो लगा। बताओ इसका मीनिंग यही है ना बच्चों? Yes. Yes, तो sir. जो इस तरह का जो रूल, इस तरह का जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रूल लिखा जाएगा, विल इट बी अ फंक्शन? No, sir. No, sir. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट आ रहा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एलिमेंट पर सर अगर हम एलिमेंट एक मिनट बेटा, एक मिनट। एलिमेंट एट फर्स्ट प्लेस, नो रिपीटेशन। फंक्शन के लिए, फॉर फंक्शन। हाँ बोल, क्या पूछ रहा है? सर इसे अगर हम एक फंक्शन h डिफाइन करते हैं और उसके सेट्स में आता है करते हैं ना, ऐसा डर के नहीं, आराम से करते हैं। जो चीज बोल रहे हैं उसको करते हैं, ब्रेवली फेस करना चाहिए किसी भी चीज को। बोल कैसा फंक्शन डिफाइन कर, और उसमें रहेगा 1, a 2, a 3, a। सो h इज अ फंक्शन, राइट? A, 1 लिखूं कि 1, a? 1, a अच्छा चलो लिखते हैं 1, a एंड 2, a और बताओ। और 3, a। सर ये अभी h तो फंक्शन होएगा ना? हाँ एक बात समझ लो, फंक्शन डिफाइन करने के लिए ये दोनों सेट लिख के देना जरूरी है, ये दोनों सेट लिख के देना जरूरी है। उसके बाद ही F G H I J K जो लिखोगे वो लिखोगे। अब बताओ तुमने जो लिखा है बेटा, उसके अकॉर्डिंग तुमने क्या लिखा है? तुमने ये लिखा है 1 2 3 4, ये तो लिखना जरूरी है ना, सेट ए में है, सेट बी में है, राइट? सर 4 नहीं लिखा तो भी चलेगा? नहीं 4 क्यों नहीं लिखना, तो जरूरी है, 4 बी में है। सेट तो फंक्शन डिफाइन ये तो कोडोमेन है ना। सुनो ना मेरी बात सुनो, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा मत करो। उसने जो बोला है फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट आ रहा है बच्चों वो इनपुट है, से यस और नो? यस सर। तो इनपुट को क्या बोलते हो, डोमेन बोलते हो कि कोडोमेन? बताओ।
डोमेन। तो जो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग बताओ डोमेन उसने क्या बना दिया, बी को डोमेन बना दिया ना बच्चों? यस सर। अब बी को डोमेन बनाया तो डोमेन तो पूरा लिखूंगा ना 1 2 3 4, और कोडोमेन क्या है बच्चों? एबीसी। सेकंड प्लेस वाला कोडोमेन होता है एबीसी, इसका नाम लिख दिया ये, और वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है B2A। बच्चों फर्स्ट प्लेस जो है ना, फर्स्ट प्लेस वो डोमेन वाला प्लेस होता है। अब बता बेटा ये फंक्शन होगा क्या? 1 का एरो ए को, 2 का एरो 1 ए को, 2 ए को और 3 ए को। बता ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 4 के लिए कोई 4 का हाँ वो ईच एलिमेंट वाला पार्ट है ना बेटा, इसमें वो गायब हो गया ना, इस एलिमेंट से कोई एरो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। हालांकि ये फंक्शन डिफाइन भी एच, इसका नाम रख दो एच। हालांकि ये फंक्शन भी डिफाइन बी से है, ए से बी में नहीं है बेटा। ये फंक्शन बी से ए में डिफाइंड है, लेकिन बी से ए में भी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट नहीं हो रहा। हाँ अगर तू यहाँ 4a लिख देता ना बेटा अब ये फंक्शन हो जाता। से यस और नो? यस सर। यस सर। बच्चों समझ में आया क्या उसने क्या क्वेश्चन पूछा था और इसमें गड़बड़ झाला क्या हो गया? ये फंक्शन बी से ए में डिफाइंड है, राइट? 4, लिखने से ये फंक्शन बन जाएगा, लेकिन ये अगर नहीं लिखूंगा नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। एंड ये फंक्शन डिफाइंड किधर से किधर है बच्चों? B2A है, ये B2A है। इसमें डोमेन क्या है बच्चों, वापस बताओ? बी है। इसका कोडोमेन क्या है बच्चों, बताओ? कोडोमेन इसका नो, ए तो रेंज है, ए तो रेंज है, एबीसी। कोडोमेन एबीसी है बच्चों, समझ में आया? मतलब ए इन सेंस की जो सेट सर। हाँ हाँ बोलो ना सर। ए का मतलब ए का जो सेट है वो मैं कह रहा था, क्योंकि सेट का भी नाम ए ही है ना, कैपिटल है। अरे बाबा ये तो कैपिटल ए है, स्मॉल ए। अच्छा वैसे बोल रहा था, ठीक है। कोडोमेन इसका कैपिटल ए है, लेकिन स्मॉल ए इसका रेंज है। अभी फिलहाल तो उसको रेंज भी नहीं बोल सकते ना बेटा, ये फंक्शन ही नहीं है। जब कोई फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो उसका रेंज डिफाइन करने का तो मतलब ही नहीं है ना बेटा। आर यू क्लियर बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर में आई रिपीट, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कोई भी रूल, बच्चों ये रूल है, ये रूल है, आई रिपीट ये रूल है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कोई भी रूल फंक्शन कब बनेगा बच्चों? जब फर्स्ट प्लेस पे आने वाले सारे एलिमेंट्स को अगर मैं क्लब कर दूं तो सेट ए बन जाना चाहिए। बन रहा है क्या बच्चों? यहाँ नहीं बन रहा ना, देखो 4a अगर ना लिखूं तो नहीं बन रहा ना। यस सर। ये B2A फंक्शन है, इसलिए 1 2 3 इनको मिला करके ये सेट B बन जाना चाहिए। बन रहा है क्या? नो नहीं बन रहा है, इसलिए B2A में ये फंक्शन नहीं होगा बच्चों। ये वाला पार्ट, ये वाला भी फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट प्लेस वाले एलिमेंट्स को मिला करके क्या नहीं बन जाता है? सेट ए नहीं बन जाता है, A to B। ये फंक्शन G जो है ना, ये G जो फंक्शन है ये कहां से कहां डिफाइंड है बच्चों? G A to B है। और बच्चों ये कहां से कहां डिफाइंड है बताओ? A to B। और ये बच्चों ये फंक्शन है, इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। ये सर ये करेक्ट है कि नहीं बच्चों? बच्चों बताओ। फर्स्ट प्लेस पर तीनों एलिमेंट्स मिला के, फर्स्ट प्लेस पर तीनों एलिमेंट्स मिला के सेट ए बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? बन गया। बच्चों ये वाला फंक्शन क्यों नहीं बना था बता सकते हो तुम? नहीं एक एग्जांपल और लेते हैं, डी। बच्चों ये बताओ, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बनाया A1 B2 C3 C4। बताओ बच्चों। Wrong. Not a function. Not a function. Not a function. क्यों बताओ? क्यों बताओ? क्यों बच्चों? क्यों? Because there is no repeat हो रहा है। uniqueness element से बस हाँ, repeat देखो है। फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट्स क्लब करके सेट ए तो बन रहा है, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नो रिपीटेशन बच्चों, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। बच्चों समझ में आ गया क्या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या है? बताओ। यस सर। बच्चों ठीक है, एक बार जरा कॉपी करो उसको।
या फिर मुझे नेक्स्ट बोर्ड चाहिए इसके लिए। नोटेशन में एक थर्ड नोटेशन और करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट, इसको लिख देना चाहिए वैसे इधर में, नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। हाउ टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन? मैपिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बच्चों ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ये दोनों सेम ही है। बच्चों तुम्हें नहीं लगता ये सारी कहानी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये डेफिनेशन में हम लोग कर चुके हैं और बार बार एक ही कहानी को रिपीट कर करके समझा रहे हैं? बताओ, सेम ही तो है। यस सर। मतलब जो कहानी फर्स्ट बोर्ड पे पढ़ ली, उसको सेकंड और थर्ड बोर्ड पे बार बार समझा रहे हैं। देखो ये भी होता है, देखो ये भी होता है, देखो ये भी होता है, राइट? लेकिन नए तरह से पढ़ रहे हैं, फंक्शन की कहानी को नए नए तरह से पढ़ रहे हैं। बच्चों थोड़ी देर बस एक बोर्ड और नई तरह से पढ़ने के लिए, राइट? और फिर हम लोग ओरिजिनल प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, जहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस रहेगी। लेकिन ये जेईई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन उठा के डाल देता है, वो समझ लो, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में सेट ए दे देगा, सेट बी दे देगा, कोई 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चों। पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछ सकता है। जेईई मेंस एडवांस में कोई चांस नहीं बनता बच्चों इसका। सर बोलो बेटा। सर कोई मतलब ऐसा फंक्शन हो सकता है कि मतलब अगर लाइक जो इनपुट है लाइक उस पर डायरेक्टली डिपेंड करे, अगर वो एक नंबर से लाइक बड़ा है तो कुछ अलग वैल्यू होएगा फंक्शन का, वरना हाँ कर सकता है। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे एकदम पता लगेगा बेटा। अच्छा जब कॉपी हो जाए तो एक बार थोड़ा बता दो मुझे। स्क्रीनशॉट तो डाल दिया ना? डन सर। ठीक है सर, एक मिनट। So I'll request you once again, लिखते जाओ सुनते जाओ। I request you once again, प्लीज जितना भी आपको क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट्स मिलेगा उसको ग्रुप पे डिस्कस कर लो, लेकिन डाउट सेशन में टीचर्स के साथ डिस्कस मत करो, उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। टीचर को मैंने किस वजह से ये क्वेश्चंस दिए हैं, वो वजह आपको सॉल्यूशन पढ़ के समझ में आएगी, या मैं डिस्कस करूंगा तब समझ में आएगी, तभी आप आगे से आगे प्रोसीड कर पाओगे चैप्टर्स को। और एक बात मान के लो, 4 से 5 क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट जब आपकी पूरी हो चुकी होंगी, तब आपका पुराने वाले सारे चैप्टर्स पे एक ग्रिप आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें मेरी पढ़ी हुई। धीरे धीरे क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस चेंज होते चले जाएंगे, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मैट्रिक्स मैच, हर टाइप के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते चले जाएगी। अभी फिलहाल सब्जेक्टिव दिया है। अच्छा इसको इरेज कर दूं क्या? हो गया क्या? तो टाइम बहुत हो गया ना यार। सर एक क्वेश्चन था, वो प्रैक्टिस शीट में वो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल वाला, तो वो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो मतलब किसी मतलब चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से, चैप्टर से कौन से चैप्टर से? मतलब मैंने तो जिस मेथड से किया उसमें मतलब ऐसा कुछ चैप्टर नहीं था। बट वो थियरी ऑफ इक्वेशंस हो गया ना, अभी थियरी ऑफ इक्वेशंस का ही क्वेश्चन हो गया ना, कि किसी एक पर्टिकुलर जगह जाकर के उसके सॉल्यूशंस आना बंद हो जाएंगे। हाँ सर वही, मतलब उससे पहले नहीं हो सकते, उसके बाद भी नहीं हो सकते, एक फिक्स जगह में सॉल्यूशन हो सकता है। अपन लोग करते क्या थियरी ऑफ इक्वेशंस में? नंबर ऑफ आइडियाज ही तो डेवलप करते हैं। वो आइडिया मैंने वहां भी एक बार जनरेट करने की कोशिश की है, ठीक है सर, लेकिन कोई एज सच ऐसा स्टैंडर्ड मेथड नहीं है उसको। तो स्टैंडर्ड मेथड तो तुम मैथ्स में कभी समझ के भी मत बैठो कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड हम सीख लें और आईआईटी में रैंक घुसा दें। आईआईटी में रैंक लेना है तो अपना ब्रेन डेवलप करते ही चले जाना है, राइट फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट। हाँ सर। हाँ
बच्चों कैन आई रेज दिस प्लीज? Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन में थर्ड नंबर 3, बच्चों जो ये जो 2-3 बोर्ड हुए हैं, इन बोर्ड्स में एक चीज तुम्हें पकड़ में आई कि नहीं आई बताओ? ये मैं लिख रहा हूं इधर, मुझे वेरीफाई करके दो। बच्चों ऐसा जब मैं लिखता हूं ऐसा f ऑफ a, तो बच्चों बताओ ये जो a होता है ये f के डोमेन में होता है कि नहीं होता है? सोचो, पिछले वाले सारे एग्जांपल देखो। होता है। Yes, sir. ये a f के डोमेन में होता है। देखो बहुत बड़ी बात है, तुम ताजुब करोगे कि तो आपने क्या बोला सर? वेट 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 वेट, जिस बच्चे को फर्स्ट बोर्ड ठीक से दिमाग में बैठ गया ना, उसके लिए ये बहुत इजी है। जिस बच्चे को फर्स्ट बोर्ड दिमाग में तो बैठ गया है लेकिन सीरियसली नहीं लिया उसने, उसको आगे बहुत तकलीफ आने वाली है। बच्चों जब हम f ऑफ a लिखते हैं, याद करो ऐसा ही तो किया था अभी भी। ये मैं इरेज करूंगा, हाँ, a यहाँ और 1 यहाँ, मतलब ऐसे ही किया था। तो बच्चों सेट a टू सेट b में जब ये फंक्शन डिफाइन किया तो ये a जो है ये a f के डोमेन में होता था। से यस और नो? Yes, sir. f ऑफ a को 1 लिखा तो बच्चों ये a जो है ना, ये a ये फंक्शन के डोमेन में है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं कहीं पे f ऑफ x स्क्वायर, तो बच्चों बताओ इस फंक्शन के डोमेन में कौन है? X square. x स्क्वायर इसके डोमेन में है ना बच्चों। बच्चों x स्क्वायर इसके डोमेन में होना क्या ये नहीं बताता कि ये जो फंक्शन जिस किसी फंक्शन का ये नाम है, ए फंक्शन के डोमेन में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। बच्चों क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. बराबर सर है आप ना? वापस रिपीट कर सकते हो? f ऑफ x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर फंक्शन के डोमेन में है। सर ये हाँ। वो डेफिनेशन में बता रहे हो ना, r इज इक्वल टू f ऑफ a। हाँ हाँ हाँ, अरे बाबा f ऑफ a लिखा मतलब a फंक्शन के डोमेन में है। से यस और नो? यस सर। a फंक्शन के डोमेन में है। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इस फंक्शन के डोमेन में कैसे एलिमेंट्स हैं, इनकी शक्ल कैसी होगी, तो क्या बोलोगे? इनकी शक्ल एक्स स्क्वायर जैसी होगी। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर। बताओ स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर तो पॉजिटिव ही होता है ना बच्चों? यस सर, समझ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन के ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन के डोमेन में हमेशा पॉजिटिव नहीं बच्चों, पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में 0 आएगा, एक में 0. हाँ बच्चों ध्यान दो, ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ नेचुरल बराबर ना बच्चों? यस सर। ये सेट ऑफ इंटीजर्स। बच्चों पता है ना ये बड़ा ऑर्डिनरी है, लेकिन फिर भी एक बार लिखना, सब चीज लिखनी चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा बचा नहीं रहना चाहिए। बच्चों ये क्या है? ये सेट ऑफ होल नंबर्स। पक्का है ना बच्चों? Yes. किसी भी सेट में अगर यहाँ 0 लग जाए ना, 0 यहाँ पे 0 मतलब सबस्क्रिप्ट में 0 लग जाए, इसका मतलब बच्चों इस सेट में 0 कभी आएगा नहीं। इसको मैं नेचुरल नंबर सेट बोल सकता हूँ। W0 इज नथिंग बट नेचुरल नंबर सेट। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? अगर इसमें से 0 निकाल दूंगा तो बराबर है ना? यस बच्चों ये सेट क्या था? ये I पॉजिटिव। बताओ I पॉजिटिव क्या लिखूं? ये भी तो नेचुरल नंबर सेट ही हो गया बच्चों। यस। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में 0 आएगा? नहीं आएगा, राइट? बच्चों समझ में आया नहीं आया? ये हाँ, नोटेशंस हैं। मैंने शुरू में बोला कि नोटेशंस हम लोग को हमेशा एक बार पढ़ के दिमाग में बैठाना है। भाई नोटेशन को चेंज कैसे कर सकते हैं बताओ? अभी सोचो, हम लोग ने जब फर्स्ट डे पढ़ाई किया था तो क्या बोला था कि न्यूटन कौन से ईयर में बच्चों? 1669। कैसे बुलाएगा उसको वापस? ये नोटेशन चेंज कर नहीं कर सकता ना, उसने जो लिख दिया वो याद करना पड़ेगा ना। ये बच्चों ये नोटेशन है, इन नोटेशन को हम चेंज नहीं कर सकते अभी। आई पॉजिटिव मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों? आई नेगेटिव पता है ना? सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, बराबर ना? आई नेगेटिव ये होगा बच्चों -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, राइट? बच्चों ये पता है कि ये क्या है? रैशनल नंबर्स।
set of rational numbers such that p and q belongs to set of integers. दो इंटीजर्स को डिवाइड करने से जो नंबर आता है वो रैशनल नंबर आता है बच्चों, ये तो ध्यान रहना चाहिए। and q not q is equal to not 0 equal to 0 and q not equal to 0 and q not equal to 0। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, 12/10 रैशनल नंबर है क्या? यस सर। यस नहीं सर को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम नहीं है, इनको को प्राइम भी होना चाहिए, राइट। बच्चों एक बात ध्यान दो, जब भी कोई रैशनल नंबर लिखते हैं ना तो उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बनाओ, राइट। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। यहाँ पे पी और क्यू को को प्राइम भी होना चाहिए। बच्चों ये डेफिनेशन में किधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब तुम्हें एक क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये ध्यान रखो, इसको को प्राइम बनाने के बाद इसकी लोवेस्ट फॉर्म लिखो। अरे लोवेस्ट फॉर्म डिफाइन इसलिए हुआ है कि किसी भी क्वेश्चन का लोएस्ट फॉर्म मतलब कि उसमें जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन करके उसको लीस्ट में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। इस जगह पे अपन ज्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आईआईटी ने कभी पीछे पूछा नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बच्चों ये क्या होता है? R माइनस क्यू सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है ना? यस सर। सेट ऑफ रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर। बच्चों R पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, से यस और नो? ये नोटेशंस याद रखना जरूरी है बच्चों। R नेगेटिव का मतलब बच्चों सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। बच्चों R नॉट का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, एक्सेट्रा। बच्चों एक्सेट्रा में कभी कोई मैं भूल गया हूं अगर इसमें से कोई सेट लिखना तो वो मैं आपको बाय द टाइम जब क्वेश्चन आएगा तो सिखा दूंगा। तो बच्चों बताओ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या लिखोगे इन सब में से? बताओ। कोई भी नहीं। W नहीं। R सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। R पॉजिटिव नहीं। बच्चों इस सेट में को क्या आएगा बताओ? किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना? yes तो बच्चों बताओ इसमें ये जो इसके डोमेन में कौन आएगा बच्चों? इसके डोमेन में कौन आएगा? R पॉजिटिव सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? से यस और नो? सर जीरो भी है और जीरो भी आएगा बच्चों, जीरो भी आएगा। अरे जीरो भी तो आ सकता है, एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो उसका स्क्वायर जीरो आएगा, तो जीरो इसके डोमेन में आ सकता है ना बच्चों। बच्चों ये हम लोग अभी मिलके मस्ती मार रहे हैं मैथ्स के साथ में, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग मैथ्स के साथ में मस्ती मार रहे हैं कि यार ऐसा कुछ लिखा हो मिल जाए तो उसका मीनिंग क्या। तो मुझे बताओ, चलो ये बोर्ड 1 का ही तो एलिमेंट है जो लिखा है मैंने, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ए बी सी यहाँ लिखा था 1 2 3 4 5 ऐसा यहाँ लिखा था, ऐसे ये तो बच्चा एफ ऑफ ए 1 था, एफ ऑफ बी 2 था, एफ ऑफ सी 3 था। तो हम बोलते थे ना ए फंक्शन के डोमेन में है, बी भी फंक्शन के डोमेन में है, सी भी फंक्शन के डोमेन में है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जब लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर फंक्शन के डोमेन में है। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एफ ऑफ साइन एक्स अगर लिखा हुआ है, एफ ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है तो बच्चों बता सकते हो इस फंक्शन के डोमेन में क्या है? इस फंक्शन के डोमेन में एक्स है कि साइन एक्स है? साइन एक्स है, साइन एक्स है। इस फंक्शन के डोमेन में साइन एक्स होगा। बच्चों यहाँ जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज जो हैं वो क्या लिखी जाएंगी? -1 to -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो डोमेन होगा ना? हाँ रेंज हो जाएगा ना सर, -1 to 1 नहीं, -1 to 1 इस फंक्शन का डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन है बच्चों। अरे एक्स को तो कुछ भी डाल, एक्स को तो कुछ भी डाल दे, तेरी मर्जी से कुछ भी डाल दे, साइन एक्स का जो आंसर आएगा ये पार्ट इसका डोमेन होता है। बता, से यस और नो? यस सर। बच्चों हम लोग बहुत आगे की चीज पहले पढ़ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको हम लोग यहीं पे इरेज करेंगे और नोट्स में कंटिन्यूटी नहीं लाएंगे। इसको आगे हम पढ़ेंगे, गारंटी पढ़ेंगे। मतलब आज के लेक्चर में हो सकता है नंबर आ जाए, चांस कम है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट में भी नहीं आएगा। आज नहीं आएगा तो नेक्स्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर हम टॉपिक जो है ना डोमेन ऑफ फंक्शन में चले जाएंगे, राइट। तो बच्चों इसको फिलहाल मैं इरेज कर रहा हूँ और हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन में थर्ड
सर मतलब sin x का रेंज फंक्शन का डोमेन है ना? अरे रुक ना यार, उसको बस बिल्कुल भूल जा अभी फिलहाल के लिए। उसको हम लोग जब क्वेश्चन में करेंगे ना तब तुझे वापस रिमाइंडर दूंगा मैं इस चीज का, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में 2 रिप्रेजेंटेशन किया, बता कौन कौन सा किया है बेटा? मैप एंड ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। मैप एंड ऑर्डर्ड पेयर। और तीसरा है बच्चों फंक्शन एज अ ग्राफ, एज अ ग्राफ। अच्छा, जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जरूरत पड़ता है, बराबर ना? यस सर। एक्स एक्सिस जो होता है ना बच्चों, ये होता है डोमेन विद रेस्ट्रिक्शन। ये मैंने पहले भी बताया तुम लोग को, बोलो बच्चों। और ये है ना बच्चों वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ओके बच्चों, जैसे fx इज इक्वल, सॉरी fx इज इक्वल टू नहीं, और या उल्टा भी हो सकता है ना? नहीं 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 नहीं, उल्टा बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक्स एक्सिस डोमेन ही होगा, वाई एक्सिस को डोमेन ही होगा, राइट। जब उल्टा करेंगे तो ये एक्सिस भी उल्टी बना देंगे, टेंशन मत ले। B2A फंक्शन बनाएंगे तब बात करेंगे। एक्स एक्सिस को डोमेन, भाई इनपुट जो होता है वो एक्स होता है, ये मान के चल। जब इनवर्स डिफाइन करेंगे तब उल्टा हो जाएगा। इनपुट हमेशा, सुन इनपुट हमेशा एक्स एक्सिस होता है, ये मान के चल। अभी मिक्स मत कर चीजों को, इनपुट एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ऐसा y स्क्वायर इक्वल टू x वैलिड नहीं है। अरे यार, तो y स्क्वायर इक्वल टू x फंक्शन भी नहीं है ना बेटा। x की वैल्यू 1 डाल, बता y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1 आएगी ना। तो ये बेसिकली हमें मान x ही डोमेन रहेगा ना, मतलब? हाँ, डोमेन x ही रहेगा, ठीक है। अब बच्चों इसका फंक्शन मैंने बनाया, ध्यान दो। ये वाला फंक्शन बच्चों, ये फंक्शन का ग्राफ बनाया। बताओ x का ये वैल्यू x1 मान लो। अच्छा, x1 पे y1 का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? y का वैल्यू कितना आ रहा है? एक y1 आ रहा है, दूसरा y2 आ रहा है, और तीसरा y3 आ रहा है। 3 वैल्यूज आ गई ना बच्चों। अगर तुम ध्यान दोगे तो नोटेशन ऐसा आ गया ना बच्चों, x1 का एरो y1 y2 y3 3 को लग रहा है ना बच्चों। ये ग्राफ फंक्शन होगा क्या बच्चों? नो सर। सेम हैपन विद सर्कल, यू नो। हाँ, अरे बाबा हम लोग काम ही वही कर रहे हैं, एक ही चीज को घुमा घुमा के पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। वापस यही तो किया, मैपिंग में ही तो आ गया वापस उठा करके, वहीं से तो समझ में आया ये चीज की फंक्शन क्यों नहीं है। द ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। तो बच्चों डेफिनेट, एक मिनट रुको प्लीज, एक मिनट। हाँ, आई टेक योर क्वेश्चन, प्लीज वेट अ मिनट। बच्चों यहाँ पे लिखना चाहिए हम लोग को, अ ग्राफ will not be a function if line parallel to y-axis cuts the graph। अच्छा, ये if line नहीं, if any line बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला बच्चों? मान लो एक ग्राफ ऐसा निकलता है, ऐसा, तो यहाँ तो एक ही जगह कट करती ना। बोलो बच्चों, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, रिस्पॉन्सिव रहो बच्चों। अगर ये ग्राफ ऐसा बनाऊं तो ये लाइन एक ही जगह कट कर रही है ना अभी। यस सर। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा जगह कट कर रही है ना। यस सर। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ऐसी नहीं मिलनी चाहिए जो इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करे। इसलिए मैंने लिखा इफ एनी लाइन parallel to y-axis cuts the graph at more than 1 point। अच्छा, ये ग्राफ तुम लोगों ने बनाया है, ये किसका ग्राफ है पता है? y square is equal to x का ग्राफ है। सही है सर? नो? यस सर। यस। ये है ना बच्चों, दिस इज नॉट अ फंक्शन। पता लग गया ना क्यों नहीं है? x की एक वैल्यू के लिए y की एक से ज्यादा वैल्यूज मिल रही है। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? हाँ सर, समझ। हाँ, अभी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, ही इज अलाउड टू आस्क। बोलो बेटा, क्या पूछ सर, अगर इसको मतलब फंक्शन बोलते नहीं तो मतलब बोलते क्या है इसको? नहीं, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो कितनी स्पेशल बात है, मतलब सोचने में भी ऐसा लगता है कि कीचड़ के बारे में बात है। मतलब
ऐसा लगता है कि यार हम जो बात कर रहे हैं उसी को कंट्रोवर्सी बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, बराबर ये बोल रहा हूँ ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना? यस। और फिर बाद में क्या बोल रहा हूँ, दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट? बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शंस आर नॉट फंक्शंस। मतलब अगर x की एक वैल्यू के लिए y की एक से ज्यादा वैल्यूज मिल रही हो, राइट, तो उस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, बट उसको फंक्शन नहीं बोलते हैं। अब क्या है यार, जब जो लिखा हुआ है मैं भी तो वही बोलूंगा ना। बच्चों दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं वो सिर्फ वही चीज बोलते हैं जो मैथमेटिशियंस ने हमें लिख के दे दी है, जो ऑथेंटिक है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मानो मैंने एक किताब पढ़ी तो मैं उस किताब के बारे में बोलूंगा, मैंने 15 किताबें पढ़ी तो मैं 15 किताबों का जो नर्चर है उसको पकड़ के बात करूंगा, और मैंने 15 बुक्स पढ़ने के बाद में IIT जी 15 इयर्स तक कंटिन्यूस पढ़ाया तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि ये 15 बुक्स जो बोलती हैं उनमें से 7-8 बुक्स जो है ना उसको IIT एक्सेप्ट नहीं करता है। उसमें जो लिखा हुआ एक कंटेंट है उसको IIT एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मुझे JEE एडवांस की प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। इसलिए बच्चों कितनी बार बोलता हूं मैं क्लास में तुम लोग को, नोट्स हमेशा बोर्ड से ही देखना है। कैलकुलस में बहुत निटिग्रिटीज हैं। आई रिपीट इट वंस अगेन, y square equal to x is not a function but this is an implicit function। बच्चों अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन भी बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं बट बाद में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन जब करेंगे ना तब इम्प्लिसिट फंक्शन को भी अलग से डिफाइन करके देंगे तुम लोग को। सर फंक्शन नहीं। हाँ बोल बेटा। सर इसको लाइक फंक्शन में इंक्लूड नहीं करने से लाइक कुछ फायदा होता है क्या? लाइक नहीं कुछ नहीं यार, ये डेफिनेशन देके चले गए। अब तू और मैं पता है कितना भी लड़ ले, मान ले तू 6-7 साल पढ़ाने के बाद में, जैसे हमारे यहाँ सारे IITians पढ़ा रहे हैं अभी, तू भी मान ले तेरा प्रोफेशन तू चूज करेगी, मुझे भी पढ़ाना है, तो तू भी अपने स्टूडेंट से ऐसे लड़ रहा होगा। भाई मैं क्या करूं यार, इसको फंक्शन नहीं बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। बराबर है ना? और कोई यूज नहीं है ना इसका, बराबर है ना? यस सर, मतलब सर ऐसे डेफिनेशंस दे दिए बस एक डेफिनेशन दे दिया, उसको उठा करके और इम्पोज कर दिया कि इसका मीनिंग ये है। एक सिंगल इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं चाहिए था लोगों को, दैट्स इट। एक से ज्यादा आउटपुट मिलेगा तो उसको वो अलग डोमेन में जाके पढ़ रहे हैं। अरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फंक्शंस दोनों सेम थोड़ी हो गए, एक चीज अलग डोमेन में पढ़ रहे हैं, एक चीज अलग डोमेन में पढ़ रहे हैं। बस वही वाली कहानी है कि फंक्शन की डेफिनेशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको डील करना है बच्चों। उसमें हम लोग अपनी कोई डेफिनेशन नया इन्वॉल्व कर, अच्छा इससे फायदा होगा नहीं होगा ना? जहां डेफिनेशन बच्चों बात बोल देना, कोई भी मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स या फिर कैलकुलस अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बच्चों कभी ऐसा देखा है कि किसी ने लिखा हो राइट डाउन द डेफिनेशन और फिर तुमने बोला सर ये डेफिनेशन ऐसी क्यों दी? नहीं है ना पॉसिबल अपने लिए उसका आंसर करना, बराबर ना? यस सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था सर। हाँ, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? मयूरेश। हाँ मयूरेश बोलो बेटा। हाँ सर। सर सपोज यहाँ पे हमने देखा कि x की कुछ वैल्यूज जो है वो 3 से ज्यादा बार कट कर रही है, लेकिन अभी आपने जो सेकंड लाइन बनाई वो सिर्फ एक बार कट कर रही है लाइन को। तो ऐसा ये नहीं पूरा बोल ग्राफ सकते तो कि फंक्शन नहीं होगा ना? हाँ, तो डोमेन में वो वाली वैल्यूज नहीं इंक्लूड करेंगे ना जो 3 बार कट कर रही है। नहीं, अब डोमेन में अगर वो वाली वैल्यूज इंक्लूड ना करे जो 3 बार कट कर रही हैं तो बाकी बचा हुआ ग्राफ जो होगा वो फंक्शन हो जाएगा। हाँ सर, तो वही डाउट था कि बाकी का ग्राफ फंक्शन होगा ना? बाकी का फंक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करते ना। जब ग्राफ एक बना दिया है, मान ले तूने एक ग्राफ बना दिया अभी, तो तू क्या बोलेगा? इज दिस ग्राफ अ फंक्शन और नॉट फंक्शन? सर इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होगा ना? इन द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये फंक्शन होगा, लेकिन डोमेन रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया ना, ग्राफ तो पूरा बनाया ना। दिस ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देगा तो फिर तो फंक्शन, हर एक ग्राफ को फंक्शन बना ही सकता है। इसको भी फंक्शन बना सकता है, इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। इस y स्क्वायर इक्वल टू x को ऐसे लिखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू रूट x। बता ऊपर वाला ग्राफ ही बनेगा ना सर? हाँ सर। बस वो फंक्शन हो जाएगा ना? हाँ सर। बराबर ना? मुझे समझ में आया उसने क्वेश्चन जो पूछा और मैंने जो जवाब दिया। y स्क्वायर इक्वल टू x इज नॉट अ फंक्शन। हम लोग इंटरव्यूज में कभी कभी टीचर्स को ये क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दो पहले।
पहले इसको एक बार एक काम करो, इधर इधर ध्यान दे दो, उसको मैं इरेज कर दूंगा। हम लोग ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है क्या? टीचर बोलेगा यस है। फिर पूछेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है क्या? अब टीचर कच्चा खा गया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, स्क्वायर ही तो किया है। तो जिस टीचर का पूरा मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ा है ना, वो तुरंत बोल देगा ये फंक्शन होगा ना, की दिक्कत क्या है? बच्चों एक बात समझो, वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू रूट एक्स और वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स, वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स, दोनों ही फंक्शन है। बताओ सही यस और नो? यस Yes. लेकिन बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स आएगा ना? यस आएगा ना? क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों? नो सर, नो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना यहाँ। अरे बाबा वाई स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव ना। सर तो बोलो ना, सर तो स्क्वायर में भी सेम ही चीज कर रहे हैं कि बस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे सामने लिखना पड़ेगा ना x इज लेस देन 0। बताओ अब फंक्शन हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस Sir, no, sir. अरे यार कुछ नहीं भी होगा यार, सर, नहीं होगा नहीं कुछ सर, भी यार। वाई स्क्वायर सर इक्वल टू माइनस इमेजिनरी एक्स का होगा ग्राफ तभी। ऐसे ही तो बनेगा। वाई स्क्वायर दो इक्वल टू माइनस वैल्यूज एक्स का आते हैं। ग्राफ बनाया ना? अरे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स तुमने बनाया नहीं बनाया? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ बार बार। नहीं बनाया क्या ये वाला ग्राफ? बनाया है sir. सर एक क्वेश्चन बनाया है ना? तो बेटा एक- x लेस एक देन question- 0 के लिए वापस y की दो वैल्यूज आ रही है ना, x की हर एक नेगेटिव वैल्यू के लिए। अरे तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो इसलिए मैं नई नई चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, वरना मैं अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी लिखवाता था। मुझे एक बात बताओ, इसमें x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, से -2 डाला, तो बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 हुआ तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आएगा ना? सर बट Yes, x sir. को पॉजिटिव भी तो होना पड़ेगा ना नहीं मैंने लिख दिया ना x नेगेटिव है इधर। सर। So फिर ये y value- इक्वल्स रूट एक्स कैसे होएगा? ये मैं सुनना चाह रहा था बच्चों। पता है क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते एक्चुअली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स आता है, जिसमें एक्स को कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, और एक्स नेगेटिव हो नहीं सकता दोनों ही जगह में। बच्चों क्या बोलते हो? मानते हो या नहीं मानते हो? Yes, sir. तो हम लोग जो ये पता है, इसको बोलते हैं ट्रैप इन स्टडीज। ठीक है, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, इधर में एक्स ग्रेटर देन 0, इधर में एक्स ग्रेटर देन 0, राइट? और बच्चों तुम लोगों ने अभी तो स्टार्ट है, ये एक सिंपल एग्जांपल पे हम लोग जा रहे हैं। बच्चों ऐसा बहुत बार होगा जब तुम लोग एक जगह में जाके ऐसे फंसोगे, अरे यार ये सर ने जो कर दिया है ये क्यों कर दिया है, और फिर पता लगेगा अरे हाँ इसका मतलब ये है, इस वजह से कर दिया, और इसका कुछ आंसर निकलता है। बच्चों यहाँ आंसर नहीं निकल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना मीन्स अ क्राइम। यहाँ पे ये डिफाइंड है बच्चों, y इक्वल टू रूट एक्स डिफाइंड है, समझ लो। y इक्वल टू रूट एक्स डिफाइंड है, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स भी डिफाइंड है। बच्चों x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो y नेगेटिव आ ही जाएगा ना। लेकिन बच्चों को दोनों को मल्टीप्लाई करते ये डिफाइंड नहीं होगा। यानी दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना जो ना केयरफुली करना चाहिए। बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल मत करो। हम लोग कौन से टॉपिक पे चल रहे हैं, वापस रिमाइंडर दो एक बार। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, और उसके कौन से पॉइंट पे चल रहे हैं बच्चों? Function as a graph. फंक्शन एज ए ग्राफ। एक ग्राफ कब फंक्शन नहीं होगा बच्चों? जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करे। दैट्स इट, इतनी ही कहानी याद रखो। बाकी सब कहानी को एज ए मैटर ऑफ फन इन मैथमेटिक्स। बच्चों ये भी जरूरी होता है कि यार ऐसी ऐसी चीजें गंदी गंदी आगे आएंगी, अभी नहीं आगे आएंगी, जिनमें हम लोग को पता रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। अब जो जिस बच्चे ने पूछा था वो यहाँ पे ध्यान दो। जब एक ग्राफ बन के तुम्हारे सामने आए तो वो तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं पूछेगा। तो बच्चे एक बात बता, इसको तू फंक्शन बोलेगा या नहीं बोलेगा? नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा, बस इसका एक ही आंसर है। समझ में आ गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब बच्चे लोग को समझ में आया सबको? यस सर बच्चों फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन के जो नंबर ऑफ वेज है, देयर आर 4 वेज। पॉइंट नंबर 1 मैपिंग, पॉइंट नंबर 2 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, पॉइंट नंबर 3 बच्चों पॉइंट नंबर 3 ग्राफ, और पॉइंट नंबर 4 फंक्शन एज ए रूल, जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारा 1 से 2 लेक्चर फंक्शन एज ए रूल में ही जाएगा, राइट? वहां पे हम लोग को लड़ना है। और बच्चों मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये क्वेश्चंस तुम लोगों ने पहले किए हैं कि नहीं किए हैं? 1/x
इज ग्रेटर देन 1, ये इनइक्वालिटी। ऐसा तो नहीं करते ना x लेस देन 1 उठा के लिख दिया सीधा सीधा। सर x के 2 केस लेंगे। हाँ x के 2 केस और x को 0 नहीं होना है। नहीं सिर्फ बताओ ये किया है ना तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes. अच्छा मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज ये सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ मत करना। मैं थोड़ा एक छोटा सा फाउंडेशन बता देता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। 2022 में जब मैंने 3 ईयर बैच स्टार्ट किया तो उसके सेकंड लेक्चर के बाद, मतलब आज के लेक्चर के बाद थर्ड लेक्चर में जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की जो इधर लिखी थी अभी, तो उसमें बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ईयर बैच। मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने बहुत कस के डांटा था कि यार कैसे बैच में आ गया, इतना घटिया बैच। मतलब समझो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं। अच्छा उसके बाद में उस बैच ने जो मेहनत की ना, कस के मेहनत की सच में ऑनेस्टली। 3 ईयर बैच ने बहुत मेहनत की, पुरानी सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करी और फिर वापस स्ट्रेंथ पकड़ी। 3 ईयर बैच हैज बिकम द बेस्ट बैच ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर का, मतलब 2022 में जो एग्जाम देंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटीज वाला पोर्शन है बच्चों कहाँ किया है तुम लोगों ने, याद है? थियरी ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन। तो अगर तुम्हारा नहीं किया हुआ ना तो उसके इन चैप्टर एक्सरसाइज थोड़े थोड़े पढ़ के आ जाओ, मतलब आधा घंटा करीब डिवोट कर लो, इन चैप्टर एक्सरसाइज थोड़ा पढ़ के आ जाओ। ये रवप्रीत, am I right? Am I Yes, pronouncing correct? रवप्रीत बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे हो क्या? सर मेरे को ये डाउट था सर, लाइक डोमेन R माइनस रिस्ट्रिक्टेड चीज हो सकता है कि उसका सबसेट भी हो सकता है? डोमेन बेटा फंक्शन जैसा होएगा वैसे ही बन सकता है। जैसे sin x का डोमेन क्या हुआ, चल बता। सर R हो गया ना बच्चों। सब ध्यान से सुनो, इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसमें सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब मेरे साथ। बच्चों किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने का एक तरीका ये होता है कि उसका ग्राफ अगर हमें पता है, बच्चों ध्यान देना, अगर ग्राफ पता है तो जहां जहां ग्राफ बन गया है वो सब डोमेन है। एक्स एक्सिस पे, जैसे बच्चों sin x का डोमेन बताओ, पूरी नंबर लाइन पे ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है बच्चों? बनता है। यस। इसका मतलब उसका डोमेन क्या हो गया, r हो गया ना? यस सर। बच्चों cos x का डोमेन आर cos x का डोमेन r। बच्चों tan x का डोमेन आर। अरे 0 से पाई बाय कुछ भी बोल रहा है यार। tan x का डोमेन, तूने सारी नंबर लाइन पर ग्राफ बनाया था, बताओ उसका कहाँ कहाँ ग्राफ नहीं बनता tan x का? 0 5 0 पे नहीं पाई बाय बनता, 2 नहीं 0 पे सर बनता है सर। 0 पे बनता है, कहाँ कहाँ नहीं बनता? ऑड पाई बाय 2 पे नहीं बनता ना? यस 10 पाई बाय 2, 10 3 पाई बाय 2, 10 5 पाई बाय 2, यहाँ पे नहीं बनता ना। तो बच्चों अगर किसी आगे आने वाले क्वेश्चंस पे ध्यान रखना, जब मैं पूछूं ना व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अगर तुम्हें ग्राफ पहले बनाया है, याद है, तो उसका आंसर ग्राफ देख करके जवाब दे देना कि इसका डोमेन r होगा, इसका डोमेन पाई बाय 2 नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 नहीं होगा, किसका? tan x का। ऑड पाई बाय 2 नहीं होगा डोमेन में, बाकी सब होंगे, राइट? ऐसे ग्राफ देके दे देना। या फिर डोमेन कैसे निकालते हैं ये बच्चों नेक्स्ट लेक्चर का कमाल है, अभी फिलहाल उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये वाला बोर्ड कॉपी कर लिया। अच्छा इसको भी कुछ पूछना है। वल्लरी बोलो बेटा। So you said that the graph which you've drawn, that is not a function, because even if one of it does not agree, the whole thing is not a function. But say if we have a graph which is discontinuous, one part is a function and one is not. So how do we collectively say that is not a function? Again, that is not a function. I will draw and I'll erase. Like ये, उसके बाद ये, this complete part from A to B, not a function. बेटा तुम यही पूछ रही हो? Yes. It's not a function. This graph is not a function, है ना? क्योंकि यहाँ गड़बड़ कर रहा है ना बेटा? Yes, got it. Okay, got it? Can I erase this graph? सर लेकिन नॉर्मल ग्राफ मतलब नॉर्मल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ना, अगर कोई 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट? ठीक है ना, वो तो हो ही सकता है। tan x एक फंक्शन है ना? हाँ सर। tan x में बताओ y एक्सिस के पैरेलल लाइन कोई कट करती है उसको? नहीं करती ना? पाई बाय 2 पे फिर नहीं। That will be a function. यस सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ये नहीं समझा कि मुझे अपने एग्जांपल में ग्राफ दिया है, अगर वो जहाँ पे ऐसा कर्व होना शुरू होता है उसके पहले अगर हम कोई भी एक रेंज ले ले x का, तो वहाँ के लिए तो वो फंक्शन होगा ना?
हाँ बेटा वो वहां के लिए फंक्शन होगा, मैं पूछ रहा हूँ एज अ होल इज इट अ फंक्शन? नो। बस उतनी सी कहानी है, उसके अलावा तो ठीक है ना, चेंज पीस पीस में ग्राफ बना दो तो फंक्शन हो जाएगा, इसको यहाँ तक बनाओ बस तो फंक्शन हो जाएगा, आगे बनाओ ही मत, राइट दैट वे। ओके यस। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? बच्चों ये कॉपी किया है साहब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट बच्चों 5 मिनट्स 6 मिनट्स लेक्चर लेफ्ट। ओके उसके बाद में डाउट्स किसी का रहेगा तो लेंगे। 2 o'clock तक लेक्चर है, लेकिन 1.5 hour हम लोग ने जो फिक्स किया है 7 मिनट 5 मिनट 6 मिनट्स लेफ्ट। बच्चों ध्यान दो, ये लास्ट वाला चीज भी सीख लो, 5-6 मिनट की जगह थोड़ा ज्यादा भी लगेगा तो चलेगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा तो हम लोग अच्छे प्रॉब्लम्स में नेक्स्ट टाइम कूद जाएंगे। फिर बच्चों बहुत मस्ती आने वाली है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में तुम सारे बच्चे कूद कूद के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो और आंसर गलत आने वाले हैं, मतलब सोचो। अच्छा एक चीज बताओ, मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें कहाँ पे तुम स्टैंड करते हो? एक क्वेश्चन तुम जैसे तुम्हें क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट 1 मिला है बच्चों, है ना, एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ो और समझ में नहीं आया पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो तुम एंजॉय करते हो? या एक क्वेश्चन को तुम पढ़ते ही समझ जाओ उसमें क्या करना है, पूरा सॉल्व करो और फिर सॉल्व करके पीछे जब आंसर देखो वो तुम्हें रॉन्ग मिले, और फिर जब पलट के अपना सोल्यूशन देखो और तुम्हें एकदम शर्म आए, अरे यार ये मिस्टेक कर दिया। बच्चों एंजॉय किस में ज्यादा करते हो? जब गलती पकड़े हमें आती है तब ज्यादा एंजॉय करते हो, या जो समझ में ही नहीं आया उसमें एंजॉय करते हो? जहाँ पे गलती पकड़ में मतलब एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर मुझे पता है, ऑब्वियसली वहीं पे एंजॉय करते हो जहां गलतियां पकड़ में आती है, अरे यार ये गलती मुझे नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन 50% क्वेश्चन में तुम लोग को केयरलेस मिस्टेक हो रही होंगी, लग रहा अरे यार ये गलती मैंने क्यों कर दी। लेकिन बच्चों ऐसा गड़बड़ मत कर दो कि पहले से ही पढ़ के और सारी चीजें आ जाओ और बोर्ड पे आके सारे बच्चों की क्लास का बैंड बजा दो, वो सब मत कर दो। वैसे तो वर्कलोड इतना होगा अभी, एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम कम ही मिलता होगा, एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. हाँ बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में जो फोर्थ पार्ट है, वो फोर्थ पार्ट में सिर्फ लिखता हूँ, नेक्स्ट टाइम में डील करेंगे। फोर्थ पार्ट है फंक्शन एज अ रूल। मतलब क्या है बच्चों उसको समझो। जैसे मैंने दिया हुआ है एक फंक्शन डिफाइंड है, नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट सच दैट fx इज इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये नेचुरल नंबर सेट बना, ये नेचुरल नंबर सेट बना। बताओ बच्चों 1 का एरो किसको लगेगा इधर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? 2 को। ये x जो है ना बच्चों ये इसके डोमेन में ही है ना, x का वैल्यू 1 2 3 4 ये। अच्छा 2 का एरो किसको? 3 को, 3 का एरो 4 को, एंड इसको भी अप टू सॉल्व कर दूं क्या बच्चों? बोलो बच्चों। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था। बोलो। सर अगर यहाँ पर अगर हम लोग लिख देते हैं fx इक्वल्स x माइनस 1 तो क्यों सर वाला फिर यार, तू एक स्टेप आगे मुझसे कैसे सोच लेता है यार? रुक जाए एक मिनट, लिखता हूँ। बच्चों ये फंक्शन है कि नहीं है? इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। मतलब दिस रूल बच्चों ये जो ये पूरा लिखा है ना, ये रूल इज अ फंक्शन। ये बच्चों फर्स्ट एग्जांपल हो गया इसका। एग्जांपल 2 बच्चों f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट। तूने जो बोला वो नहीं लिख रहा हूं। सच दैट बच्चों, सच दैट को ऐसे भी लिखते हो, लिखा है ना तुम लोगों ने? यस सच दैट fx इज इक्वल टू x बाई 2। सर एंड टू एंड क्या होता है? सेट ए टू सेट बी। एंड टू एंड का मतलब डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है। n तो पता है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आज ही किया ना बच्चे? हाँ सर। So in the second end set, number 1 will be there, right? हाँ क्या वापस बोल? So in the second end set, number 1 will be there, right? हाँ नंबर 1 विल बी देयर, यस। Sir, फिर वो ऐसा सुनना ध्यान से देख। 1 2 3 4 पता 1 का एरो किसको लगेगा इधर? किसी को नहीं लगता।
किसी को नहीं लगेगा, ये रह जाएगा। 2 का एरो किसको लगेगा? 1 को लगेगा। 3 का एरो किसी को नहीं लगेगा। 4 का एरो किसको लगेगा? 2 को लगेगा। वायलेट हो रहा है। बताओ बच्चों, ये एंड टू एंड फंक्शन है क्या? ये वाला रूल, दिस रूल इज इट अ फंक्शन बच्चों? नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई इट्स नॉट अ फंक्शन? क्योंकि सारे ऑड नंबर्स हैं, उसका एरो इधर किसी को भी नहीं लगेगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों फंक्शन का रूल वाला डेफिनेशन? यस सर। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, उसने जो क्वेश्चन पूछा था मैं लिख रहा हूं इधर, इसी को अगर मैं x/2 को ही अगर मैं f डिफाइंड फ्रॉम एग्जांपल 3, इसको 3 कर लेते हैं, f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट such that fx is equal to x minus 1. बच्चों, is it a function? No sir. नो सर। बताओ क्यों, किस वजह X से नहीं है? equals Zero not. आ जीरो नहीं आया। x equal to 0। अगर नेचुरल नंबर्स टू होल नंबर्स होता तो हो जाता सर। सुन ना मेरी बात तो सुन, 1 2 3 4, 1 का एरो 0 को लगेगा, 0 इधर है ही नहीं, राइट? नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। लेकिन बच्चों, अगर इसी फंक्शन को मैं डिफाइन करूं, f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू होल नंबर सेट, fx is equal to x minus 1 is a function। बोलो बच्चों, ये रूल फंक्शन है कि नहीं है? ऐसा Yes sir. तुम लोग को एक रूल फंक्शन होता है कि नहीं होता है? ये फोर्थ वाला डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आया। बस बच्चों, सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं, कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क